नमस्कार, मैं हूं अलका शर्मा और आप देख रहे हैं जनहितैषी। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के चलते कईयों की नौकरी चली गई, कईयों की सैलरी कम हो गई, तो कईयों का बिजनेस ठप हो गया, जिसके कारण लोग आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है कैसे ला पाएँ। तो इसी उपलक्ष्य में उनकी जो गाड़ी है उसको पटरी पर लाने के लिए आज हम बात करने आए हैं इंटरनेशनल योगा ट्रेनर सिमी मक्कर जी से। नमस्ते मैम। तो मैम, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। Hello, Namaste everyone. I am Simi Makkar and I am a internationally certified yoga trainer and I have done my course from एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट। संजीव त्यागी जी जो कि मेरे योग गुरु हैं, मैंने जो भी अपनी योग की शिक्षा है उन्हीं से हासिल की है। मैं अपनी जो भी मैंने उनसे सीखा है उनकी टीचिंग्स के लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैम, जैसे कि कोविड-19 महामारी के चलते लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में आ गए हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जो योग है, आसन है, वो कैसे उन्हें हेल्प कर सकता है एक मेंटल स्टेबिलिटी बनाने के लिए? जी मैम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आजकल। अगर हम बात करें तो 10 में से एक लोग को स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो चुकी है और धीरे धीरे ये स्ट्रेस कब डिप्रेशन का रूप धारण कर लेता है हमें पता ही नहीं चलता। और अगर हम डिप्रेशन की मेडिसिन्स लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम तो हम प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा ठीक फील करते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि जो हम मेडिसिन्स और पिल्स ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए वो आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती हैं, आपकी शरीर को, आपके मानसिक हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। आने वाले टाइम में आपका शरीर की इम्यूनिटी कम होने लग जाती है उन मेडिसिन्स को खा के, तो उन मेडिसिन्स को लेना ठीक नहीं है। उसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा कि हम उस मानसिक तनाव से कैसे निपटें। तो मेरे अकॉर्डिंग योग एक बहुत ही अच्छा सरल उपाय है जिससे आप अपने मानसिक तनाव से के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स आएँ, योग आपको मेंटल लेवल पे प्रिपेयर करता है उसको कोप अप करने के लिए। कैसे योग कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम योग आसन करते हैं, योग आसन की हम बात करें तो जब हम आसन परफॉर्म करें हैं तो हम उस पर अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल रखते हैं, ब्रेथ पे वर्क करते हैं। जितनी देर भी हम एक आसन को होल्ड करके रख रहे हैं हम उसमें हम अपनी ब्रेथ पे वर्क करते हैं, ब्रेथ पे फोकस लगाते हैं। हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कीजिए। उससे होता क्या है कि जब हम योग आसन कर रहे हैं हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। क्या है, हैप्पीनेस तो हमारे अंदर ही है पर हम कहीं ना कहीं उसको भूल चुके हैं। और योग ब्रेथ के थ्रू कनेक्ट करके योग हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है। नहीं तो हमारा सारा ध्यान फ्यूचर और पास्ट की परेशानियों को लेके ही हम सोचते रहते हैं और हमें धीरे धीरे स्ट्रेस होने लगता है उस बात का और हमें पता ही नहीं चलता हम उस स्ट्रेस को किस स्टेज तक आगे ले जाते हैं। और जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने हमें 8 अंग बताए हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि तो बहुत दूर की बात है, यम नियम का भी हम फॉलो नहीं कर रहे। यम में जैसे कुछ नियम बताए हैं कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, अस्त्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह का पालन करें। नियमों के अंडर हमें शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्राणिधान और स्वाध्याय को फॉलो करें। पर हम सीधा आसनों पे आते हैं, ये चीज़ें तो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। हम आसनों पे भी इस करके आ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि योग सिर्फ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, पर धीरे धीरे जब हम एक्चुअली में उसको समझना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि योग एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, योग एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। पर वो स्टार्टिंग में नहीं, जब आप सच में योग को समझने लग जाते हो कि योग क्या है और फिर हम धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लग जाते हैं कि आसनों के थ्रू जैसे हम आसन करते हैं, होल्डिंग्स करते हैं, तो हमें सिर्फ एक फ़िज़िकल लेवल पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती, हमें मेंटल लेवल पे वो आसन हमें मेंटल लेवल तक जाके स्ट्रॉन्ग करते हैं। मान लो मैं एक ट्री पोज की बात करूँ, हमें उसमें बैलेंस बनाने में अगर हम स्टार्टिंग में किसी बिगनर को कराना शुरू करते हैं तो उनका बैलेंस नहीं बनता क्योंकि मेंटल तौर पे वो स्टेबल नहीं है।
पर धीरे धीरे जब हम इसकी प्रैक्टिस में आते हैं, रोज़ करते हैं इसकी प्रैक्टिस और अपनी ब्रेथ पे फोकस करके करते हैं, तो हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। आसन जो है हमें दृढ़ बनाते हैं अंदरूनी तौर से, फिजिकल रूप से तो बनाते ही हैं, उसका मेंटल इम्पैक्ट बहुत होता है। फिर जब लाइफ में हमारे ऐसी सिचुएशंस आती है ना जिसमें हम डगमगाते हैं, जिसमें हम दृढ़ नहीं फील करते, हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हमें उस बैलेंस की ज़रूरत होती है। वो बैलेंस कहाँ से आता है? जब हमने आसनों का करते हैं, हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम किसी भी तरह की अवस्था में हम अब दृढ़ होते हैं, दृढ़ बैलेंस बनाना सीखते हैं कि हमें कैसे बैलेंस बनाना है इस सिचुएशन में, कैसे कैसे नहीं डगमगाना, हम अपनी लाइफ के फैसले कैसे लें, कहीं गलत डिसीज़न ना लें। तो हम जब हमारा फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हम स्ट्रांग हो गए, तो हमारा बैलेंस कभी बिगड़ ही नहीं सकता। हम स्ट्रेस को उसी तरफ जब हम आसन करते हैं तो क्या करते हैं, हम होल्डिंग्स करते हैं, धीरे धीरे हम फोकस करते हैं ब्रेथ पे, और रिलीज़ का हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में आसन यही करते हैं, बॉडी को फिट तो बनाते ही हैं, दूसरा हमारी जो है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, मान लो हम हिप ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो हिप ओपनिंग पोस्चर्स कहते हैं कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं ना, हमारे हिप एरिया में, पैल्विक रीजन में स्टोर होते हैं। तो जब हम आसनों में हिप ओपनिंग पोस्चर्स करते हैं तो धीरे धीरे हम उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना शुरू कर जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनको रिलीज़ करते हैं, हम एक पॉजिटिव स्टेट में आना शुरू करते हैं, स्ट्रेस डी स्ट्रेस कर रहे हैं अपनी बॉडी को। तो दूसरे आसनों के बाद बात आती है प्राणायाम की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेस, अगर हमें स्ट्रेस है तो प्राणायाम हमारे लिए रामबाण है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलके बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण यानी हमारी प्राण ऊर्जा, आयाम मतलब उनका विस्तार करना, अपनी लाइफ फोर्स को एक्सटेंड करना, उसको कंट्रोल, ब्रीथ, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करके जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसको प्राणायाम बोलते हैं हम। प्राणायाम अपने आप में एक साइंस है। एक्चुअली हमारी दुनिया में ऐसी कोई साइंस नहीं है जो हमारी हमारी प्राण ऊर्जा को, हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सके। और प्राणायाम अपने आप में एक साइंस है जो हमारी प्राण ऊर्जा को बैलेंस करती है। जब हम डिफरेंट प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, हम भ्रामरी करते हैं, हम कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डीप ब्रीदिंग, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम स्ट्रेस, हमें हमारा माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है, हम मेंटली इतने स्टेबल हो जाते हैं कि हम फिर कैसी भी सिचुएशन आए हमारा माइंड स्टेबल रहता है। तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है अब हर एक पर्सन के लिए कि वो आज योग को अपनाए, क्योंकि योग आपको सिर्फ फिज़िकल लेवल पे नहीं, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हील करने की पावर रखता है। इतनी मैजिकल पावर्स हैं। तो मैं यही कहूँगी कि योग को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं, आसन करें, प्राणायाम करें, और अब देखिए फिर कितने मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। मैम, जैसे कि शशांक सिंह राजपूत का केस हम सबके सामने है, अभी रीज़न क्लियर नहीं है कि उन्होंने सुसाइड किया था कि क्या, लेकिन सब कह रहे हैं कि स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से हुआ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना फेस करे तो उसके लिए उसे कौन सा आसन करना चाहिए? मैम, आसन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम आसन करते हैं तो हम अपनी बॉडी को डी स्ट्रेस तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ हमें अपनी डीप ब्रीदिंग पर फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं हम लोग डीप ब्रीदिंग को करना भूल गए हैं। हम सारा दिन में कितनी बार डीप ब्रीदिंग करते हैं, हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम अपनी लंग कैपेसिटी को पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि जब हम डिफरेंट प्राणायाम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम का जब हम अभ्यास करते हैं, और हम भस्त्रिका करते हैं, हम भ्रामरी करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी प्राण ऊर्जा ना कम होने लगती है हमारी बॉडी में, तो हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारी शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी होने लगती है ना, तो ऐसे जो सुसाइड वाले जो थॉट्स होते हैं ना, तो ये आने लगते हैं। और जब ये प्राण शक्ति हमारी बिल्कुल कम हो जाती है ना बॉडी में, तो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं सुसाइड को। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम
हमें अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी होगी, क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसे दोस्त बहुत कम रह गए हैं, या बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, बिल्कुल। है ना। तो क्या है कि हमें अपने दोस्त खुद ही बनना होगा। ओके, तो हमें मैम इसके लिए कोई आसन भी आप हमें क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले तो आपको डीप ब्रीदिंग का तरीका बताना चाहूँगी कि हमें डीप ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ताकि अगर हमें स्ट्रेस है तो हम रोज़ अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के और शाम को जब भी आपको टाइम मिले 2 राउंड भी आप 12 टाइम उसको करते हैं डीप ब्रीदिंग को, तो आप देखेंगे कि आप डी स्ट्रेस करते हैं अपनी बॉडी को। आपका माइंड इतनी रिलैक्स स्टेट में आना शुरू हो जाता है कि आपको फिर ये स्ट्रेस और डिप्रेशन कोई प्रभाव नहीं डाल सकते आप पे। ओके मैम, जैसे कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो इस इंटरनेशनल योगा डे पे हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज लेके आए हैं? मैम सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल योगा डे पे सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में इसको मान्यता दिलवाई। आज पूरा विश्व योग दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और जैसे कि हम कहते हैं कि जीवन की हर लड़ाई तन और मन के साथ ही लड़ी जा सकती है, और अगर हमारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। तो योग के ज़रिए आप अपने शरीर को मतलब स्वस्थ बनाते हैं, मानसिक तनाव से आप दूर रह सकते हैं, और अपने आप को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोगों को योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास एक कारगर हथियार है जिससे हम किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं, अपने आप को हम मेंटल तनाव से दूर रख सकते हैं, फिज़िकली हेल्थी रख सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आज से ही शुरुआत करें, इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन से शुरुआत करें, अपनी लाइफ में अपने योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, और देखिए कैसे अमेजिंग चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू मैम।